ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। प्रदोष व्रत अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को सुखी बनाता है। बुध प्रदोष व्रत का महत्व वेदों के ज्ञाता और महर्षि सूत जी ने गंगा के तट पर सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। बुध प्रदोष या त्रयोदशी का व्रत करने वालों को गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, कलयुग में जब लोग धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जाएगा, तब प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जिससे मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत के महत्व को सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती माता को सुनाया था और मुझे महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया है, और यह उत्तम महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा, प्रत्येक माह की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं और रात्रि के आने के पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय शिव जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जला व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में स्नान करके शिव जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आइए इसकी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक पुरुष का विवाह हुआ। 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर वह उसे लेने चला गया। उस दिन था बुधवार। जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौट रहा था, तब उसके घर वालों ने अर्थात उसके सास ससुर ने उन्हें जाने से मना किया और कहा कि बुधवार को विदाई शुभ नहीं होता, मगर वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह पानी लेने गया और लोटे में पानी लेकर जैसे ही लौट रहा था, तो देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। जब वह यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर वह जैसे ही पास आया तो देखकर उसके होश उड़ गए। वह पुरुष हूबहू उसी के समान दिख रहा था, बिल्कुल उसका हमशक्ल। पत्नी भी देखकर आश्चर्य में पड़ गई। दोनों पुरुष लड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गया। लोगों ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब उस स्त्री ने कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब उस पुरुष ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को विदा कराकर ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा और धर्म सम्मत कार्य करूँगा। बुधवार को जब प्रदोष आएगा तब मैं प्रदोष व्रत करूँगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करें। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, वह व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। अब पति पत्नी घर आ गए और त्रयोदशी प्रदोष व्रत आने पर दोनों पति पत्नी विधि विधान से व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और इस व्रत को करने से 2 गौदान का पुण्य भी मिलता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।